हेलो एवरीवन। आज हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। मासिक धर्म से संबंधी विकार के बारे में पढ़ेंगे कि मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड, मेंसेस से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या दिक्कतें आती है, उसका कैसे निवारण किया जाए, क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग बिना डिले किए हुए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, मासिक धर्म संबंधी विकार। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, मासिक धर्म से संबंधी विकारों के नाम, मतलब इनसे क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस किस चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स का मतलब हो गया कि बहुत सारे लक्षण नज़र आते हो। ठीक है, एक लक्षण नहीं है, एक या दो लक्षण नहीं, जिसमें बहुत सारे लक्षण नज़र आते हो। प्री मेंस्ट्रुअल का मतलब होता है मेंसेज होने से पहले, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने से पहले अगर बहुत सारे ऐसे लक्षण नज़र आते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ठीक है, शॉर्टकट में उसे PMS बोलते हैं। एक ऐसी समस्या है जो महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म शुरू होने से कुछ दिन पहले प्रभावित करती है। मतलब कुछ ऐसे लक्षण नज़र आने लगते हैं जो कि मासिक धर्म शुरू होने से पहले नज़र आते हैं। ठीक है, सिम्टम्स सीन एवरी मंथ इन वोमेन बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले ही कुछ ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ठीक है, दूसरा हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया का हम लोग नाम सुने होंगे, नहीं तो जनरली औरतें बोलती हैं कि मासिक धर्म में बहुत दर्द होता है, पेन होता है, बैक पेन, किसी का पीछे में दर्द होता है, किसी का आगे में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, तो डिस्मेनोरिया होती है। पेन ड्यूरिंग मेंसेज, मेंसेज के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान दर्द होना, मासिक धर्म के दौरान दर्द होना, उसे हम लोग बोलते हैं डिस्मेनोरिया। ठीक है, एमेनोरिया। ए का मतलब ही मैं पहले भी लेक्चर में कुछ ऐसे टर्म्स बता रखी हूँ। ए का मतलब होता है अब्सेंस। ठीक है, अब्सेंस या फिर अनुपस्थित, मतलब नहीं, ना होना। ठीक है, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म का न आना, मासिक धर्म में न होना। औरतें, जिन औरतों को मासिक धर्म नहीं आते हैं उनको हम बोलते हैं एमेनोरिया। ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एमेनोरिया। मिनोरेजिया, प्रोलॉन्ग्ड एक्सेसिव ब्लीडिंग। कई बार औरतों या फिर लड़कियों को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा मतलब खून आता है। ठीक है, तो उससे हम लोग बोलते हैं मिनोरेजिया। ये भी एक डिसऑर्डर ही, ये भी एक विकार है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। मासिक धर्म के दौरान ज़्यादा खून का आना या फिर ज़्यादा ब्लड का आना, हमें इससे हम क्या बोलते हैं? मिनोरेजिया बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है मेट्रोरेजिया। तो इसमें हम लोग एक्सेसिव ब्लड आता है और इसमें न के बराबर ब्लीडिंग फ्रॉम यूटेरस। मेट्रोरेजिया होती है ब्लीडिंग फ्रॉम यूटेरस दैट इज़ नॉट ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन, यूजुअली इंडिकेटिव ऑफ डिजीज। अब इसमें क्या होती थी कि एक्सेसिव ब्लड आते थे। ठीक है, और मेट्रोरेजिया में होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल तो ठीक है, हर एक एक महीने में आ रही थी, नॉर्मल थी, लेकिन कभी कभी 10 दिन पे, 15 दिन पे भी मेंसेज आ जाती है, पीरियड्स में हो जाती हैं लड़कियां। ठीक है, तो 10 या 15 दिन या फिर रेगुलर एक महीने पर ना होना, 10 दिन पे हो जाना, 15 दिन पे आ जाना, तो ये कहलाती है मेट्रोरेजिया। ठीक है, ये जनरली किसकी वजह से होती है? कोई बीमारी अगर हो रखी है उसकी वजह से क्या होती है कि बीच बीच में ही मतलब मेंसेज आने शुरू हो जाते हैं, 10 दिन पे ही, 15 दिन पे ही, 20 डेज पे ही, मतलब पूरे पूरे एक महीने नहीं होते हैं, उससे पहले ही मेंसेज आने लगते हैं। ठीक है, नियमित मासिक धर्म के अलावा खून का आना, मतलब नियमित तो मासिक धर्म ठीक है अपने टाइम पे आ रहा है, लेकिन बीच में भी कभी ब्लीडिंग वगैरह शुरू हो जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं मिनोरेजिया, मेट्रोरेजिया। ठीक है, ये कोई बड़ी बीमारी को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो हम लोग इन सारी चीज़ों, जो 5 चीज़ें हैं, इनके बारे में 1 बाई 1 देखेंगे। तो पहला है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ठीक है, पहला है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसे हम लोग बोलते हैं मासिक धर्म संबंधी विकार। PMS, इसे शॉर्टकट में बोलते हैं PMS, इज क्लस्टर ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियर सिम्टम्स दैट आर रिलेटेड टू ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें बोल रहा है कि जो हमारा ल्यूटियल फेज होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें ल्यूटियल फेज होती है। ठीक है, जिसमें कॉपर्स ल्यूटियम बनता है, तो उस फेज में अगर कोई फिजिकल चेंजेज आती है, मतलब फिजिकल चेंजेज मतलब हमारे शरीर में दर्द होता है, बैक पेन होती है, हेडेक होता है, थकान होता है, या फिर इमोशनल, हमें चिड़चिड़ापन
चिड़चिड़ापन होती है, बिहेवियर हमें तनाव होता है, इन सारी चीज़ों का अगर प्रॉब्लम होती है, ये सारे सिम्टम्स आते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने से पहले अगर बहुत सारे लक्षण नज़र आते हैं हमारे शरीर में, हमारे दिमागी तौर में, हमारे व्यवहार में, तो हम उसे बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इसमें कई तरह के लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक, जो कि हमारे मासिक धर्म से संबंधित है। ठीक है, हमारे मासिक धर्म से रिलेटेड जब हमारे शरीर में शारीरिक, मानसिक या फिर व्यवहारिक तौर पे कई सारे लक्षण नज़र आते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं मानसिक धर्म संबंधी विकार। ठीक है, इसके कॉजेज, कारण क्या है, क्यों होता है? तो मेनली हार्मोनल चेंजेज, हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, जिसमें से प्रोस्टाग्लैंडिन मतलब दो ऐसे इंडोक्राइन हार्मोन्स हैं जो कि हमारे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, जो और भी LSH, FSH, ठीक है, ये सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। तो इनमें अगर कोई चेंजेज आती है, इन हार्मोन में कोई चेंजेज आती है, कभी हार्मोन का रिलीज बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर कभी बहुत कम होता है, तो उस केस में ये सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर हार्मोन में अगर ज़्यादातर बदलाव आती है, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर हार्मोन बहुत कम रिलीज होता है, उस केस में मतलब ये सिम्टम्स नज़र आते हैं। या फिर हमारा डाइट, हमारा आहार जो है, पोषण जो है, वो अच्छे तरीके से नहीं मिल रहा है, हमें आहार सही तरीके से नहीं मिल पा रहा, जो हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, अगर उन सारी चीज़ों की पूर्ति नहीं हो रही है हमारी बॉडी में, तो भी ये दिक्कत आ सकती है। ठीक है, स्ट्रेस, मतलब हम जब बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, हम अपनी कई बार कॉलेज लाइफ में भी होती है या फिर स्टूडेंट लाइफ में होती है कि लड़कियों को ये प्रॉब्लम हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने पढ़ाई को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस प्रॉब्लम फेस करती हैं, या फिर जॉब को लेके, तो भी ये कंडीशन आ सकती है। जब हम तनाव में रहते हैं तभी ये लक्षण नज़र आते हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज, हमें व्यायाम मतलब एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, लेकिन हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो भी ये चीज़ें आ सकती है। ठीक है, सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या क्या नज़र आएंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो सिंड्रोम है, ये चीज़ दिक्कत हो रही है या नहीं हमारी बॉडी में? ठीक है, तो फिजिकली हमें जब अपने शरीर को देखेंगे, फिजिकली क्या होता है कि जब हम अपने शरीर में वो चेंजेस देखते हैं, जैसे हेडेक, हमें सर दर्द होगी, मतलब अगर पीरियड्स का डेट 15 को है तो 5 डेज बिफोर, 5 दिन पहले ही हमें सर दर्द होना शुरू हो जाएगा, हमें थकान महसूस होने लगेगा, फैटिग, हमें थकान लगने लगेगा। लो बैक पेन, नीचे मतलब लंबर साइड में बैक पेन, मतलब पीछे पीठ के साइड में नीचे में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हल्की हल्की दर्द भी होने लगती है। पेनफुल ब्रेस्ट, मतलब जो छाती है वो
अब नेक्स्ट है इसके कंट्रा इंडिकेशन, कब कब हमें इन दवाइयों को नहीं लेना चाहिए। ठीक है, पहले तो हमने देखा कि कौन कौन सी दवाइयाँ ले सकते हैं। ठीक है, इससे क्या प्रॉब्लम, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हमें पाचन तंत्र में। ठीक है, अब कब कब हम इस दवाइयों को नहीं ले सकते हैं, किन किन कंडीशन में हमें नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपको एलर्जी है दवाइयों से, जो आप दवाई इम्प्रूफिन ले रहे हैं, ठीक है, उससे आपको एलर्जी हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है, चाहे कुछ एलर्जी हो जाती है, तो नहीं लेना चाहिए। या फिर पहले से आपको पेप्टिक अल्सर, मतलब पेप्टिक अल्सर होती है कि पेट में अल्सर, जो फोड़े वगैरह बन जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं पेट के अंदर, और उससे उस तरह की आपकी कंडीशन हो जाती है। मान लेते पहले से भी आपको, बहुत पहले आपको पेप्टिक अल्सर की शिकायत थी। ठीक है, बहुत पहले आपको मतलब पेट में छाले पड़ जाते थे, तो उस कंडीशन में भी इन दवाइयों को नहीं लेना चाहिए। अगर अस्थमा जैसा कंडीशन, आपको अगर अस्थमा है तो भी ये दवाइयाँ नहीं ले सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर दर्द होती है तो भी इन दवाइयों को नहीं लेना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूअस लो लेवल लोकलिट, हमें क्या करनी चाहिए, अगर हल्की हल्की दर्द है तो हमें इन दवाइयों को नहीं ही लेनी चाहिए। क्या करनी चाहिए कि जो वाटर बैग हम लोग करते भी हैं कि बॉटल वगैरह में पानी, गर्म पानी को रख लेते हैं, या फिर हॉट वाटर बैग लेते हैं, फिर उसको पेट पे धीरे धीरे रखते हैं, उससे थोड़ा आराम मिल जाता है। तो हमें वैसे ही गर्म पानी वगैरह से सिकाई कर लेनी चाहिए। दवाइयों को हो सके तो अवॉइड करनी चाहिए। जब बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे तब तो लेना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एमेनोरिया। एमेनोरिया, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। इसमें क्या होता है, मासिक धर्म आता ही नहीं है। मासिक धर्म कोई भी मतलब लड़की जो है या फिर औरत है जो मासिक धर्म उसको आता ही नहीं हो। ठीक है, मेंसेज वगैरह उससे होता ही ना हो। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं एमेनोरिया। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, प्राइमरी एमेनोरिया, सेकेंडरी एमेनोरिया। ठीक है, प्राइमरी एमेनोरिया क्या होती है, डिले मिनार्क। ठीक है, कई बार कुछ लड़कियों को ना 14 साल से पहले पहले, बहुत सारी लड़कियों को 14 साल से पहले पहले मेंसेज आ जाते हैं। ठीक है, पहला जो मेंसेज होते हैं वो आ जाते हैं, लेकिन कई बार लड़कियों को 16 साल हो जाते हैं, 17 साल हो जाते हैं और मेंसेज नहीं आते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एमेनोरिया। यंग वुमेन who by age 14 years has not begin to developing secondary sex characteristic, मतलब वो 14 साल की हो गई है कोई लड़की और उसमें अभी तक मेंसेज नहीं आया, अभी तक जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स था, मतलब सेकेंडरी जैसे मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट या फिर प्यूबिक हेयर्स का डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ें कुछ हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो ये कंडीशन कहलाती है प्राइमरी एमेनोरिया। ठीक है, उसमें उस कंडीशन में मेंसेज नहीं होती है। ठीक है, प्राइमरी धर्म का, मासिक धर्म का देर से आना। ठीक है, ये जेनेटिक हो सकता है। ठीक है, जेनेटिकली हो सकती है, मदर से ही आ सकती है। कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर, कई बार ऐसा होता है कि जेनेटिकली कोई डिजीज हो जाती है। ठीक है, हमारी बॉडी में माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, मतलब अच्छे से आहार न मिल पाता हो, खान पान सही ना हो, या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड्स का केस हो। ठीक है, जिसमें हाइपरथायरॉयडिज्म का केस हो, उस केस में भी एमेनोरिया होती है। ठीक है, पीरियड्स नहीं आते हैं। तो जिनको थायराइड्स होता है उनको ये सारी प्रॉब्लम थोड़ी झेलनी पड़ सकती है, तो उन्हें पता होना चाहिए। अब्सेंस ऑफ मेंसेज 6 मंथ आफ्टर, कई बार होते हैं कि पहला जो मेंसेज आता है, लड़कियों को जो पहला मेंसेज आता है उसके दूसरा जो होता है वो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आता है। ठीक है, तो इससे कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हो सकता है 6 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, तो उससे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया। ये हो सकता है कि किसी औरत को प्रेगनेंसी या फिर प्रेगनेंसी का केस हो तो भी ये चीज़ हो सकती है। ब्रेस्ट फीडिंग, उस केस में भी 6 महीने का इंटरवल हो जाता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। मीनोपॉज होती है कि जब आपकी मेंसेज ख़त्म होती है तब भी ये सेकेंडरी एमेनोरिया हो सकती है। ठीक है, जो कि मीनोपॉज 45 वर्ष के बाद ही होता है। ब्रेस्ट फीडिंग जब होती है तब भी मेंसेज नहीं आते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान भी मेंसेज नहीं आते हैं। ठीक है, अगर बॉडी फैट, अगर शरीर में बहुत ज़्यादा मोटापा है तो भी मेंसेज इरेगुलर होते हैं, नहीं आते हैं। ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर, सही से आहार पोषण न मिल पाना। थायराइड का केस, अगर आपको थायराइड वगैरह है तभी ये मेंसेज नहीं आते हैं, रेगुलर मेंसेज नहीं आएंगे, 3 महीने 2 महीने का इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, एक्सेसिव एक्सरसाइज, अगर बहुत ज़्यादा एथलीट वगैरह का सुनिए, जो फीमेल एथलीट होती है उनको ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मेंसेज उनके 2 महीने 3 महीने बाद आएंगे। ठीक है, उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हो या फिर बहुत ही एग्जॉस्टिक प्लेयर हो, मतलब बहुत ज़्यादा खिलाड़ी आप हो, मतलब
लाइक तो ये प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ सकती है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, अगर मतलब अंडाशय या फिर ओवरी में आपके गांठ जब बनने लगता है तो भी ये प्रॉब्लम होती है। अगर आप हमेशा स्ट्रेस या फिर तनाव लेते हो तभी ये प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स नॉर्मली नहीं आएंगे आपके। HIV पेशेंट है तो उस केस में भी पीरियड्स नॉर्मल नहीं आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है मीनोरेजिया। मीनोरेजिया होती है प्रोलॉन्ग्ड एक्सेसिव ब्लीडिंग एट टाइम ऑफ रेगुलर मेंस्ट्रुअल फ्लो। आपको रेगुलरली मेंसेज आ रहे हैं, ठीक है, हर महीने आपको मेंसेज आ रहे हैं, 28 डेज पे 30 डेज पे आपको मेंसेज आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रहा है। इसमें हेवी ब्लीडिंग को कैसे काउंट करते हैं, मतलब आपको हर घंटे लगभग पैड चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है, हर 1-2 घंटे पे आपको पैड चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये होती है मीनोरेजिया, ठीक है। नियमित मासिक धर्म में अत्यधिक ब्लड का आना, ठीक है, नियमित आपको रेगुलर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसके कारण क्या है, क्यों होता है ये? हार्मोनल डिस्टर्बेंस सबसे मेन कॉज होता है कि हार्मोन्स वगैरह डिस्टर्ब हो जाए हमारी बॉडी में, ठीक है। ट्यूमर्स हो जाए यानी कैंसर वगैरह हो जाए गर्भाशय में कैंसर वगैरह हो जाए, उसकी वजह से होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह का आपके साथ हो रहा है कि हर घंटे आपको पैड चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ट्यूमर्स कैंसर वगैरह का भी कारण हो सके, ठीक है। इसे अवॉइड नहीं करनी चाहिए, हमें डॉक्टर से जाकर ज़रूर मिलना चाहिए। अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग बाय पैड काउंट, इसमें देखी जाती है कितना आपका ब्लीडिंग हो रहा है एज पर पैड काउंट, मतलब बहुत ज़्यादा आपको पैड चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है, प्रत्येक घंटे हर घंटे आपको पैड चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम इसे बोलते हैं मीनोरेजिया हो रखा है, ठीक है। परसिस्टेंट हेवी ब्लीडिंग, अगर आपको लगातार कंटिन्यूस ब्लीड आ रहा है, एक मेंसेज में आ दूसरे में भी उसी तरह आ रहा है, तो आपको एनीमिया हो सकता है, ठीक है, एनीमिया जैसी बीमारी हो सकती है, ठीक है। अब आते हैं इसका ट्रीटमेंट, इलाज क्या है। इंडोमेट्रियल एबल्सन, ठीक है। सर्जन इसमें क्या करते हैं, जो इंडोमेट्रियम वॉल होता है, गर्भाशय का जो आंतरिक परत होता है, ठीक है, मैंने पहले बताया कि जो इनर लेयर होता है, आंतरिक परत होती है जो इंडोमेट्रियम होती है, तो सर्जन उसको क्या करेगा कि सर्जन इंडोमेट्रियम या फिर गर्भाशय की आंतरिक परत को हटा देता है, ठीक है। वो जो इनर वॉल जो रहता है, अंडाशय की जो अंदर वाली परत होती है, इस परत को निकाल के हटा देता है, ठीक है। या फिर हिस्टेक्टॉमी कर देगा, हिस्टेक्टॉमी होता है रिमूव यूटेरस, ठीक है। सर्जरी के दौरान सर्जिकल प्रोसेस से जो गर्भाशय होता है उसको निकाल के बाहर हटा देना, ठीक है, जिसे कॉमन भाषा में बोली जाती है बछड़ानी का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, हिस्टेक्टॉमी कर देता है। इंडोमेट्रियल एबल्सन को इंग्लिश में हम लोग कैसे समझे, सर्जन रिमूव इंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूटेरस, इंडोमेट्रियम जो वॉल होती है, आंतरिक परत होता है, उसको निकाल देता है सर्जन, उसे हम लोग बोलते हैं इंडोमेट्रियल एबल्सन, ठीक है। इस केस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है हमें, अगर बहुत ज़्यादा आपकी ब्लीडिंग हो रही है तो। अब आता है मीटोरेजिया। मीटोरेजिया क्या होती है कि आपकी रेगुलर मेंसेस तो हो रहे हैं, लेकिन उस बीच में मतलब 10 दिन पे ब्लीडिंग होना शुरू हो जा रहा है, 15 दिन पे ब्लीडिंग होना शुरू हो जा रहा है, मतलब बीच बीच में भी ब्लीडिंग होने लग रहा है। वो ब्लीडिंग 1 से 2 दिन रहेगा, 2 से 3 दिन, मतलब कंटिन्यूअस ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, लेकिन बीच में भी ब्लीडिंग हो जाएगा, इन बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, 1 महीने के बीच में ही आ जाएगा, ठीक है। अनियमित रूप से मासिक धर्म में होने वाली ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग बिटवीन रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड है उस बीच में ही कभी 10 दिन पे 15 दिन पे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, ठीक है। ये क्यों होता है, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि अगर ऐसा होता है, या फिर कई बार किसी औरत को ना मतलब 45 वर्ष हो जाते हैं, ठीक है, और एक बार मासिक धर्म चला गया हमेशा के लिए, लेकिन 6 महीने साल भर बाद फिर से पीरियड्स में अगर हो जाते हैं तो हमें तुरंत डॉक्टर को जाके दिखलाना चाहिए, क्योंकि वैसे केस में कैंसर का केस होता है, ठीक है। हमें घर पे नहीं बैठना चाहिए, हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए कि अगर एक बार मासिक धर्म ख़त्म हो गया तो फिर अगर उसके बाद भी ब्लीडिंग बहुत टाइम बाद 1 साल 2 साल बाद भी अगर ब्लीडिंग आ रही है तो हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है। हो सकता है सर्विक्स कैंसर हो, यूटेरस कैंसर हो, ठीक है। वेजाइनल ब्लीडिंग रेगुलर, ये तो बता दें, इट इज़ ए सिग्नल ऑफ कैंसर, ये कैंसर का सिग्नल होता है। बेनाइन ट्यूमर्स ऑफ यूटेरस, इन्फ्लामेशन ऑफ यूटेरस, ठीक है, ऐसे केस में कैंसर हो सकती है। योनि का कैंसर यानी ओवरी कैंसर, सर्विक्स कैंसर, अंडाशय यूटेरस का कैंसर हो सकता है। गर्भाशय में सूजन यानी इन्फ्लामेशन ऑफ यूटेरस, ठीक है, वहाँ सूजन हो सकती है। इसके कारण क्या है, कॉजेज, स्ट्रेस हो सकता है, हम बहुत ज़्यादा तनाव वगैरह टेंशन में रह रहे हैं तो हो सकता है। कैंसर हो सकता है,
माल न्यूट्रिशन, अगर आपको सही तरीके से पोषण आहार नहीं मिल रहा है, कुपोषण के शिकार हैं तो भी हो सकता है। बांझपन, इनफर्टिलिटी, अगर आपके बच्चे वगैरह नहीं हो रहे, बांझपन है तो भी ये चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो ये रहा मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में। तो अगर आपको ये लेक्चर नोट्स अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एंड प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे का लेक्चर बनाने में। अगर आपको किसी और टॉपिक पे लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।